आउट ऑफ 10 7 बच्चों के फॉर्म जो थे वो गलत थे, वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। उन्हें -1 मार्क्स उनका कटेगा। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट है, उनको ट्रिक्स आना जरूरी है। 287 यूनिवर्सिटी का रास्ता जो है उनके लिए ओपन हो जाता है, तो उनका सिलेक्शन पक्का है, काफी अच्छा स्कोर कर लेंगे वो। उसमें भी डुअल डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम कोर्सेज में जनरल टेस्ट जरूरी है। प्रिपरेशन के लिए कुछ बताइए जहाँ से स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड हो सके। मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो प्रेफरेंस आपको मिलेगा, मेरा एडमिशन पहले जी जी। हेलो एवरीवन, आज हमने आपकी सीयूईटी एंड जीजीयू से एडमिशन रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है उसको क्लियर करने के लिए हमने इनवाइट किया है 3 ईयर से सीयूईटी की कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं एंड स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन से लेके ऑफलाइन एडमिशन तक गाइड करने वाले स्टडी हैक के नावेद सर को। सो मोस्ट वेलकम करते हैं स्टडी हैक के नावेद सर को। तो सर आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को। मैं अभी महाराणा प्रताप चौक के पास स्टडी हैक्स के नाम से एक कोचिंग रन कर रहा हूँ और पिछले 3 साल से जो सीयूटी हो रहा है उसमें बच्चों को A to Z जो भी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ उतना वो मैं करता हूँ। तो और एडमिशन से लेके इवन जब वो फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करने से लेकर के पूरा काउंसलिंग तक, इवन एडमिशन तक, अगर जरूरत पड़ती है एडमिशन में भी हम लोग हेल्प करते हैं। तो सबको पता है कि अभी सीयूटी की जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 2025 के लिए। उससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आती है एंड स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम बेसिक्स मिस्टेक्स करते हैं। बिल्कुल, तो आज हम उनको सॉर्ट आउट करने वाले हैं, जो बेसिक इनके डाउट्स रहते हैं उनको क्लियर करने वाले हैं। बिल्कुल। तो स्टार्ट करें सर? हाँ बिल्कुल। ओके, तो सर स्टूडेंट का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कि ये सीयूटी आखिर होता क्या है एंड इसके बेनिफिट्स क्या है? ठीक है, बिल्कुल। देखिए सीयूटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है पिछले 3 सालों से कि जितनी भी इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है या फिर जितनी अच्छी टॉप की स्टेट यूनिवर्सिटीज है या फिर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, जो अच्छी टॉप की यूनिवर्सिटीज है, उन सब का एग्जाम पहले क्या होता था कि अलग अलग होता था। अलग अलग बच्चे क्या करते थे कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए वो लोग अलग अलग फॉर्म अप्लाई करते थे। लेकिन अब क्या किया है गवर्नमेंट ने कि सारी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के लिए एक कॉमन टेस्ट कर दिया है जिसका नाम है सीयूटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये असल में 2-3 टाइप का है, लेकिन फिलहाल अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो यूजी के बारे में कर रहे हैं। तो जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं वो सब के सब, अगर उसमें किसी बच्चे को एडमिशन लेना है तो इसके थ्रू वो जा सकते हैं आसानी से। जी बिल्कुल, एक ही फॉर्म में सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और भी है मैम कि जैसे लास्ट ईयर जो था बिल्कुल जब फर्स्ट ईयर था उस टाइम में इसमें सिर्फ 46 यूनिवर्सिटीज जो थी वो एडेड थी, लेकिन धीरे धीरे दर साल वो बढ़ता चला गया। लास्ट ईयर जो था ये डेटा वो 204 यूनिवर्सिटी का था। इस बार मैं ये अनुमान लगा रहा था कि लगभग 250 जाएगा, लेकिन मेरा अनुमान यहाँ पर गलत हुआ क्योंकि इस बार जो अभी 3-4 दिन पहले सीयूटी ने अपनी वेबसाइट लॉन्च की है उसमें टोटल मैंने जब काउंट किया तो 287 यूनिवर्सिटीज थी। यानी बच्चे ने एक अगर फॉर्म फिल किया सीयूटी का तो उससे सीधा 287 यूनिवर्सिटी का रास्ता जो है उनके लिए ओपन हो जाता है। तो सर अभी जैसे ऑल ओवर इंडिया में तो इतने सारी यूनिवर्सिटीज है, हमारे छत्तीसगढ़ में मेन कौन कौन से यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है सीयूटी में? देखिए छत्तीसगढ़ में सबसे जो एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अपने छत्तीसगढ़ में वो है जीजीयू, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। और दूसरी यूनिवर्सिटी जो एडेड है इसमें वो है अमेठी यूनिवर्सिटी रायपुर की। और उसके अलावा अगर आसपास की यूनिवर्सिटी अगर बात करेंगे तो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक की है जो अपने यहाँ से पास पड़ती है। उसके अलावा इंदौर के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, भोपाल के बहुत सारे कॉलेजेस हैं एमपी में। जी एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक मिस्टेक्स क्या है सीयूटी के फॉर्म फिलअप करने में आपके अकॉर्डिंग? देखिए सबसे ज्यादा जो बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं वो ये नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने जो कोर्स सेलेक्ट किया है जिस भी यूनिवर्सिटी में उसके लिए क्या क्या पेपर जरूरी है। जैसे कई बार मैंने देखा कि बच्चों के लिए अगर जरूरी है जनरल टेस्ट, सपोज करिए किसी यूनिवर्सिटी ने मांगा है जनरल टेस्ट और साथ ही साथ मांगा है उन्होंने बायोलॉजी, तो बच्चों ने क्या किया, सिर्फ बायोलॉजी भर लिया। क्योंकि उनको बायो में जाना है। हाँ, उनको बायो में जाना है इसलिए उन्होंने बायोलॉजी ले लिया और साथ में केमिस्ट्री ले लिया। लेकिन बात यह है कि यूनिवर्सिटी ने डिमांड क्या किया, यूनिवर्सिटी ने डिमांड किया आपके लिए जनरल टेस्ट का पेपर और साथ ही साथ बायो का पेपर। आपने पेपर क्या लिया, बायो के पेपर लिया और केमिस्ट्री के पेपर लिया। अब ये सोचिए कि जो भी यूनिवर्सिटी है वो आपको किस बेसिस पे एडमिशन देगी। एडमिशन का क्राइटेरिया जो वो आपने फुलफिल किया ही नहीं। सर, आप वहीं से डिस्क्वालीफाई हो आप वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। और उसके अलावा एक और छोटी सी मिस्टेक बच्चे क्या कर रहे हैं कि स्पेशली फोटो में इनकी वेबसाइट पर साफ साफ लिखा है कि आप जो फोटो अभी आप अपलोड करेंगे सेम फोटो आपको एडमिट कार्ड पे भी चिपकाना होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, सेल्फी ले लेते हैं
पीछे में कपड़े टंगे हैं, फोटो ले लीजिए। ओके, ठीक है। जी जी, मेजर मिस्टेक जो हो रहा है बच्चों में, तो उनको एक क्लियर बैकग्राउंड लेके अपना हाँ, फोटो अपलोड करना चाहिए। देन मतलब जितने यूज भी के एग्जाम्स लिए है या एडमिशन में है, उसी फोटो का आप यूज कर सेम लीजिए। फोटो का यूज होना चाहिए। जी जी, स्पेशली लेकिन बच्चे जो गलती कर रहे हैं ना, वो सब्जेक्ट सिलेक्शन में गलती कर रहे हैं। ओके, तो सर उसके लिए आपसे कांटेक्ट करके बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप में से किसी को भी किसी तरह की इशू है, क्वेरी है, तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा स्टडी हैक नावेद सर का, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए जी जी, जो कोर्स सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें डोमेन का या फिर जो बोलना चाहिए टेस्ट सब्जेक्ट है, वहाँ पे बहुत इशू आता है। आई थिंक ये सबसे बेसिक मिस्टेक होती है, स्टूडेंट भी बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए लास्ट ईयर मैं जितने बच्चों से मिला, आउट ऑफ 10 7 बच्चों के फॉर्म्स जो थे वो गलत थे। ओके, बच्चे असल में जो उनको कोर्स सेलेक्ट करना होता है, और साथ साथ देखिए क्या है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए डिफरेंट पेपर्स हैं। ओके, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, लास्ट ईयर की अगर बात करें तो जीजीयू में जो है वो एडमिशन के लिए, एलएलबी के एडमिशन के लिए 2 पेपर्स थे। एक था लीगल स्टडीज था और दूसरा था जनरल टेस्ट। लेकिन इंडिया में बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिसमें इसके लिए सिर्फ एक पेपर लगता है या कहीं कहीं पर लैंग्वेज पेपर लगता है। ठीक है, तो बच्चों को ये ध्यान देना होगा कि अगर वो कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया उन्होंने और कौन सी यूनिवर्सिटी का कोर्स सेलेक्ट किया, और हर एक कोर्स के सामने जो है उससे रिलेटेड जो पेपर्स होते हैं वो लिखे होते हैं। तो फॉर्म भरते टाइम आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपने किस यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया और उसके लिए कौन से पेपर का एग्जाम देना जो है वो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, उन सब का पहले आप लिस्ट बना लीजिए कि आपने जो यूनिवर्सिटी अप्लाई किया, उसमें जो कोर्स अप्लाई किया, उसके लिए कौन कौन से पेपर आपको देने हैं। ठीक है, उसके बाद जितने पेपर्स आ रहे हैं उनको आप फिल कर लीजिए। ओके सर, एंड अगर आप लोग को जीजीयू का चाहिए होगा कि कौन से कोर्स के लिए कौन सा डोमेन टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट देना है, तो उसके लिए हमारी वीडियोस है, कमेंट डाउन कर दीजिएगा, हम लोग लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे। एंड बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए सर कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है, उसका वेबसाइट विजिट करके वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्स के लिए कौन कौन सा डोमेन है। ये सेकंड ऑप्शन रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन ये है फॉर्म भरते टाइम वहाँ डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है। जी जी, और एक बताओ जीजीयू में इस बार जो है मैक्सिमम कोर्सेज में जनरल टेस्ट जरूरी है। ओके, कुछ कोर्सेज जैसे स्पेशली जो बायो के कोर्सेज हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी है, इन सब कोर्सेज में बायोलॉजी सब्जेक्ट है। मैथ्स में मैथ सब्जेक्ट है। और बाकी जितने भी कोर्सेज हैं मैक्सिमम में जनरल टेस्ट है। देखिए अगर आप कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं ना, तो जनरल टेस्ट लगभग सब में कंपलसरी है। कोई कोर्स लिमिटेशन है क्या कि जैसे मैं अप्लाई करती हूँ तो मैं या तो 3 कोर्स में ही अप्लाई करूँ, 4 कोर्स में या फिर 10 कोर्स में, ऐसा कुछ लिमिटेशन है क्या इसका? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी स्टूडेंट n नंबर ऑफ, मतलब आप जितना मल्टीपल नंबर ऑफ जो आप कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है जी। उनके लिए पूरा रास्ता खुला है 287 यूनिवर्सिटीज का, और उसके अंदर जो भी कोर्सेज हैं। लेकिन ये भी है कि आप किस कोर्स में एलिजिबल हैं। जैसे डुअल डिग्री अब आ चुकी है ना, NEP 2020 के अकॉर्डिंग डुअल डिग्री, तो इन यूनिवर्सिटीज में भी डुअल डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या CUET के थ्रू? देखिए CUET के थ्रू जितने भी कोर्सेज हैं वो सब के सब रेगुलर डिग्रीज हैं। NEP के अंडर में जो डुअल डिग्री का कॉन्सेप्ट है उसमें यह है कि एक डिग्री जो है वो आपकी हो सकती है रेगुलर और दूसरी डिस्टेंस। लेकिन CUET के अंडर में जितने भी कोर्सेज हैं सब के सब जो है वो रेगुलर कोर्सेज हैं। तो इट मींस कि अगर हम डुअल डिग्री करना चाहते हैं तो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है CUET के थ्रू एक हम लोग रेगुलर को चूज करें, एंड कोई ओपन यूनिवर्सिटी या फिर जहाँ से प्राइवेट बेस पे एडमिशन होता है वहाँ पे हम लोग सेकेंड डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सिलेबस का क्या सीन है? देखिए अपने पास 3 मेन टाइप के पेपर्स हैं। फर्स्ट पेपर जो है लैंग्वेज पेपर है, जिसमें जनरली हिंदी या इंग्लिश है। अब बच्चा किस मीडियम से पढ़ा है वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उन्होंने इंग्लिश मीडियम पढ़ा है तो बिल्कुल इंग्लिश के बेसिक क्वेश्चन आते हैं, उसमें कुछ पैसेज होता है, कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सेम हिंदी के लिए भी है। दूसरा पेपर है जो आपका, वो है आपके मेन सब्जेक्ट्स जो है। तो मेन सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें क्या है कि 12th का जो पूरा सिलेबस है उसका अगर आप किसी बच्चे ने NCERT अगर अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ लिया तो उनका सिलेक्शन पक्का है, काफी अच्छा स्कोर कर लेंगे वो। और मेन जो है वो कि आप कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करिए। बच्चा अगर कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करता है तो फिर उनको
परेशान होने की जरूरत नहीं है। और तीसरा जो मेन पेपर है जो लगभग सब में है वो है जनरल टेस्ट। लास्ट ईयर जो है इसका नाम जनरल टेस्ट था, लेकिन इस बार इसका नाम जो है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो चुका है। पेपर कोड 501 है इसका। 501 जी। और इसमें क्या है मैम, देखिए क्या है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं बच्चों ने, क्योंकि बच्चे सब 12th पास होकर के आ रहे हैं, तो बच्चों ने उसकी पढ़ाई की है। जैसे सपोज करिए कोई पीसीबी वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले, तो उन्होंने बायो की पढ़ाई की है, लेकिन उसके बाद जो एक जो नया पेपर है जीएटी, उसकी पढ़ाई किसी ने नहीं की है। ठीक है। और बच्चे सबसे ज्यादा जो है उसी में फंस रहे हैं, और सिलेक्शन भी वही दिला रहा है। अच्छा। उसका जो मेन पेपर जो है उसका मेनली 3 पार्ट है। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है मैथ्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। ठीक है। क्वांट्स में जो है वो लगभग 15-16 चैप्टर्स आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है रीजनिंग का। रीजनिंग में भी लगभग 13-14 चैप्टर्स के आसपास हैं। तो सिर्फ इन दोनों को भी अगर आप काउंट करेंगे तो लगभग 30 चैप्टर्स हो रहे हैं। और उसके बाद जो इसका तीसरा पार्ट है वो है जीके है, जीएस है, करंट अफेयर्स है। ठीक है। स्पेशली पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, जो लास्ट 3 ईयर में देख रहा हूँ कि लास्ट 3 इयर्स में पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं। सर। जी। ठीक है सर। तो सिलेबस तो बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है सुनने में, और टाइम भी बहुत कम बचा है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, मई में एग्जाम होना है। तो सर अब इसके प्रिपरेशन का कुछ बताइए, प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हैं, कुछ कोचिंग वगैरह का भी बताइए, स्टडी मटेरियल कहाँ से कर सकते हैं। जी। ठीक है। देखिए जो 3 पेपर्स हैं, फर्स्ट पेपर जो है वो पेपर है उनका इंग्लिश का और हिंदी का। अगर बच्चों ने ऑप्ट किया है तो ठीक है। तो उसमें क्या है कि अगर उन्होंने ग्रामर पार्ट अगर उन्होंने कंप्लीट किया, जिस भी लैंग्वेज को उन्होंने चूज किया है उसका अगर उन्होंने ग्रामर पार्ट कंप्लीट किया तो उसमें वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सेकंड है सब्जेक्ट पेपर्स। ठीक है। सब्जेक्ट पेपर्स जो है हमारे यहाँ जो हमारे कोचिंग में जो है वो हम लोग सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन बिल्कुल उस टाइम पीरियड में करवा रहे हैं। ठीक है। और इवन लास्ट ईयर जो है हम लोगों ने लगभग हर एक सब्जेक्ट में करीब सिर्फ क्लासरूम के अंदर 1200 से ऊपर क्वेश्चन हम लोगों ने करवाया था, ताकि बच्चे अच्छे से प्रिपेयर हो सके, चाहे वो मैथ्स के क्वेश्चंस हों, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी के हो, या फिर अकाउंट्स के हों। ठीक है। और हम लोग मैं अपनी कोचिंग के बारे में बात करूं तो हम लोग बच्चों को हर एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ बच्चे को एक पेन और एक कॉपी लेकर के आना है। सारा स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, उन्हें डीपीपी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। स्टडी मटेरियल भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ क्लासरूम में उनको नोट्स भी मिल रहे हैं। तो उनका ओवरऑल जो प्रिपरेशन है वहाँ पर हो जा रहा है। ठीक है। सर ये तो आप बता रहे हैं कि पेन और कॉपी लेके आना है, दैट मीन्स कि ऑफलाइन है। बाकी सारे जो आउट ऑफ छत्तीसगढ़ है या फिर बिलासपुर के बाहर के स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैनुअली अभी बोर्ड का एग्जाम भी चल रहा है, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि वो लोग ऑफलाइन रीच आउट कर पाए, तो उनके लिए कुछ ऑनलाइन सोल्यूशन? हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन सोल्यूशन है हमारे पास। हम लोग जो है लाइव क्लासेस भी करते हैं, हमारे लाइव बैचेस भी हैं, और उसके अलावा जो भी बच्चा रजिस्टर करता है तो उनको हम लोग नोट्स जो है बाय कुरियर उनके घर तक पहुंचाते हैं। ठीक है। और टाइम टू टाइम जब भी मॉक टेस्ट होगा तो उनका लाइव मॉक टेस्ट भी होता है। देन सर आपका क्लास को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं कुछ? एक तो आप बच्चे जो भी हैं वो हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। दूसरा स्क्रीन पे नंबर उनको शो हो रहा होगा, या फिर स्क्रीन पर उनको एक क्यूआर शो हो रहा होगा। क्यूआर जैसे स्कैन करेंगे तो उनके पास एक फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म फिल करेंगे, हम उनको या हमारी टीम में से कोई ना कोई एक उनको बिल्कुल अप्रोच करेगा। आप जैसे बोले कि आप स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो सिर्फ आपसे स्टडी मटेरियल ले, क्लासेस ना करे, ठीक है, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी? हाँ बिल्कुल, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिनको सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो भी बिल्कुल मेरे मतलब मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनको बिल्कुल प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन बेहतर ये है कि वो ज्वाइन करें। और एक्चुअली क्या है कि जो भी कॉन्सेप्ट है उन सारी चीज़ों को सीखें। और चूंकि इस बार क्या है कि उनके पास 50 क्वेश्चंस है और टाइम उनके पास सिर्फ 60 मिनट है, तो लगभग उनके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट है। ठीक है। तो स्पेशली जनरल टेस्ट में क्या होता है कि उनको ट्रिक्स आना जरूरी है। तो सिर्फ नोट्स पढ़ने से उनका काम नहीं चल पाएगा। स्ट्रेटजी भी जरूरी है, उनके पास जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं वो भी जरूरी है। वो तब पॉसिबल होगा ना जब क्या टीचर जब उनके बच्चों की कॉपी देखता है तब उसे समझ आता है कि बच्चे ने कहाँ गड़बड़ी की है। सेल्फ स्टडी से ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसीलिए मैं बच्चों को तो यही बोलूंगा कि वो क्लास जरूर ज्वाइन करें।
बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद से पढ़ के 80 नंबर लेके आ रहे हो या फिर 80% आप ग्रैब अप कर रहे हो, तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है टीचर की ना, थोड़ी सी गाइडेंस एंड स्ट्रेटेजी मिल जाती है, वो 90% भी क्रॉस कर जाती है। और यहीं पर आप 4 या फिर 5 नंबर से चूकते हो, देन एक रिग्रेट रह जाता है। वो रिग्रेट बिल्कुल मत रखिएगा। 2 से 3 मंथ है, सर है फुली हेल्प करने के लिए, कोचिंग सेंटर है, स्टडी मटेरियल्स है, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, तो बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। वो 10% जिसके लिए आप सेल्फ स्टडी करने वाले हो, टीचर से ना हेल्प लेकर के, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कर दिए, थोड़ा स्मार्ट बनिए, स्मार्ट डिसीजन लीजिए। अब बात करते हैं कि जो इसकी मार्किंग प्रोसेस है, जब आप एग्जाम में बैठते हो तो उसकी मार्किंग प्रोसेस क्या होती है, सर बताइए। जी, मार्किंग इसकी में से लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें, मैं लास्ट ईयर से बात शुरू करता हूँ। देखिए, लास्ट ईयर क्या था कि जितने भी पेपर्स थे एक्सेप्ट जनरल टेस्ट, सारे के सारे पेपर्स जो थे वो 200 मार्क्स के थे। ठीक है, पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। और पेपर में जो है टोटल 50 क्वेश्चंस आते थे, और आउट ऑफ 50 बच्चों को 40 क्वेश्चन सॉल्व करना होता था। ठीक है, इस बार इन्होंने क्राइटेरिया पूरा चेंज कर दिया है। इस बार क्या किया है कि इन्होंने सारे पेपर्स को, चाहे वो लैंग्वेज पेपर हो, चाहे वो मेन पेपर हो, या फिर जीएटी का पेपर हो, तीनों के तीनों पेपर्स जो हैं वो 250 मार्क्स के होंगे, और टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। पर क्वेश्चन को करेक्ट करने पर उनको +5 मार्क्स मिलेगा। और एक भी अगर रॉन्ग होता है तो हर एक रॉन्ग आंसर के लिए उन्हें -1 मार्क्स उनका कटेगा। ठीक है, तो केयरफुली अटेम्प्ट कीजिएगा। पहले जो आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिल रही थी 10 क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, अब वो नहीं मिलने वाली। अब आपको 50 आउट ऑफ 50 अटेम्प्ट करने हैं, तभी स्कोरिंग अच्छी जाएगी। बट नेगेटिव मार्किंग है, तो ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा। इस बार बच्चों का प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से बिल्कुल फोकस होकर करना पड़ेगा। लास्ट उनके पास 10 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन होता था। इस बार वो ऑप्शन पूरा खत्म हो चुका है। तो प्रिपरेशन के लिए तो आप है ही सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अभी जो है लॉ वाले स्टूडेंट बहुत परेशान भी है कि कहाँ अप्लाई करे करके। ठीक है, तो जीजीयू में जैसे इंटीग्रेटेड कोर्सेज चलते हैं एलएलबी के, बीकॉम एलएलबी या फिर बीए एलएलबी, तो एलएलबी करने का कोई ऑप्शन? जीजीयू तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, और बिलासपुर में चूंकि हाई कोर्ट है तो बिलासपुर से अच्छी कोई जगह हो नहीं सकती। तो देखिए, जीजीयू में जो ऑप्शन है, जीजीयू में दोनों है, बीकॉम एलएलबी भी है और बीए एलएलबी भी है। और दोनों में एक अच्छी बात ये है कि सिलेक्शन के लिए सिर्फ उनको एक पेपर देना है, और वो पेपर देना है जनरल टेस्ट का, जिसका नाम अभी फिलहाल जीएटी है। जीएटी का एक पेपर देना है, और उसके बाद फिर उनका सिलेक्शन उसी के बेसिस पर हो जाएगा। लीगल टेस्ट जो है लास्ट ईयर तक था, इस बार सीयूटी ने क्या किया है, लीगल टेस्ट को हटा दिया है। एक और क्वेरीज आती है स्टूडेंट से बहुत बार कि वो लोग कॉलेज चेंज करना चाहते हैं या फिर यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहते हैं। तो मान के चलिए कोई स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर किसी और कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, और अभी सीयूटी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या उनको सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर में एडमिशन मिलने की? नहीं। अगर सीयूटी के थ्रू अगर वो जा रहे हैं तो सीधा उनका एडमिशन फर्स्ट ईयर में ही होगा। फिर से फर्स्ट ईयर से। जी, कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड तो मोस्टली एसएससीयूटी की वेबसाइट में लिखा रहता है कि आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, बट मैक्सिमम टाइम जब रजिस्ट्रेशन का टाइम आ गया है और इतना मतलब जल्दी प्रोसेस हो नहीं पाता है कि कास्ट सर्टिफिकेट बन पाए, तो स्टेट सर्टिफिकेट से काम हो सकता है। हाँ बिल्कुल, आपका जो नियर तहसील ऑफिस जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं आप अप्लाई करने में। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होते हैं ईडब्ल्यूएस जी, या फिर एनसीसी का किसी के पास सर्टिफिकेट है, एनएसएस का सर्टिफिकेट है, किसी ने सांस्कृतिक प्रोग्राम कल्चरल में कुछ सर्टिफिकेट लिया हुआ है। ठीक है, तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं? हाँ, बेनिफिट्स कहीं कहीं मिल जाते हैं, कुछ स्पेशली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है या फिर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है उनमें कुछ सीट्स जो है वो स्पोर्ट्स कोटा के लिए, एनसीसी एनएसएस के लिए रजिस्टर्ड है, सॉरी रिजर्व्ड है। तो बच्चे अगर अप्लाई करते हैं तो हाँ एक प्रेफरेंस मिलेगा उनको। ऐसे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। हाँ, ईडब्ल्यूएस वालों को फायदा होता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनमें ईडब्ल्यूएस लागू होता है, तो ईडब्ल्यूएस की जो सीट्स हैं उनमें वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो सर फाइनल स्कोर में इसका कुछ इफेक्ट पड़ता है? नहीं, फाइनल स्कोर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ मेरिट लिस्ट जब बनेगा ना, मेरिट लिस्ट में इफेक्ट पड़ेगा। मान के चलिए अगर मेरे पास एनएसएस का सर्टिफिकेट है और मेरा स्कोर और किसी स्टूडेंट का स्कोर सेम है और उसके पास एनएसएस एनसीसी ऐसा कुछ नहीं है, तो प्रेफरेंस आपको मिलेगा, मेरा एडमिशन पहले हो। जी। तो आप लोग के पास अगर ऐसा कुछ सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट वाली, तो आप लोग जरूर से उसको अपलोड कीजिएगा। उसके लिए फॉर्म में स्पेशली लिखा भी रहता है कि आपके पास ऐसा कुछ सर्टिफिकेट है,
तो आप वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग को इसके साथ ही जीजीयू में आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ की कोर्स डिटेल चाहिए, फी डिटेल चाहिए, कौन से कोर्स के लिए कौन कौन सा टेस्ट देना है, इसकी अगर इंटायर डिटेल चाहिए तो इसके लिए हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको अपडेट मिल जाएगी। देन आप पूरे क्वेरीज को क्लियर करने के बाद में ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करें। तो सर लास्ट क्वेश्चन है पोस्ट एग्जाम प्रोसेस। इट मीन्स कि सीयूईटी का फॉर्म फिलअप होने के बाद में एग्जाम हो गया, हमारी स्कोर भी अब आ गई है, अब हमको जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मेन होती है काउंसलिंग एंड एडमिशन की प्रोसेस, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, बच्चों ने अगर एग्जाम दे दिया, एग्जाम देने के बाद उनके पास स्कोर कार्ड आएगा। स्कोर कार्ड आने के बाद आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है सर, उसकी वेबसाइट आप विजिट करिए। विजिट करने के बाद क्या होगा कि आपको काउंसलिंग का फॉर्म मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप करिए। फिलअप करने के बाद वेट करिए। मुश्किल से 1 वीक के अंदर ही मेरिट लिस्ट आपको मिल जाएगी वेबसाइट पर। मेरिट लिस्ट में नाम देखिए, अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सपोज करिए कि किसी रीजन से आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, थर्ड मेरिट लिस्ट तक आते हैं। ठीक है, और मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो उसके बाद आपके वहाँ पर मेरिट लिस्ट में साथ ही डेट भी मेंशन होता है एडमिशन का। अब एडमिशन डेट जो भी है आप यूनिवर्सिटी विजिट करिए। यूनिवर्सिटी विजिट करने के बाद आप वहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस जो है वो पूरा कर लीजिए। ओके सर, जी ठीक है। एट दी एंड ऑल ओवर द वीडियो कंक्लूजन ये है कि सीयूईटी का फॉर्म फिलअप करने से पहले आप फुली इस चीज़ को नोट डाउन करके रखिए कि आपको कौन कौन से कोर्सेज करने हैं, देन यूनिवर्सिटी कौन कौन सी अप्लाई करनी है, उसके यूनिवर्सिटी एंड कोर्स के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से टेस्ट देने पड़ेंगे, इन सबको आप लिस्ट अप करके रखिए। प्लस एडमिशन या फिर काउंसलिंग के टाइम पे या फिर अभी जो फॉर्म फिलअप है इस प्रोसेस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, ये सारी भी चीज़ें आप लिस्ट अप करके रखिए। जीजीयू की अगर कोई भी डिटेल चाहिए होगी तो हमारे चैनल में अपडेट मिलती रहेगी, आप कमेंट डाउन कर सकते हो। एंड सीयूईटी से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप सर को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पर नंबर शो हो रही होगी। तो चलिए, आई होप कि इस वीडियो में आप लोग की सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होगी। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, सर से कांटेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सर, आप लोगों ने थैंक यू वेरी मच जो आप लोगों ने यहाँ बुलाया, स्टूडेंट्स को इतना अच्छा गाइडेंस दिया, उनकी इतनी सारी प्रॉब्लम्स एंड क्वेरीज सॉल्व आउट कर दी। एंड आई थिंक कि आप आगे भी करते रहेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे अगर कांटेक्ट करेंगे तो हम बिल्कुल हेल्प करेंगे, उनके फॉर्म फिल से लेकर के उनके पढ़ाई तक और पढ़ाई से लेकर के उनके एडमिशन तक। बिल्कुल सर, हम लोग बिल्कुल, मैं और मेरी टीम जो है उनके हेल्प के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। ओके। एंड सर का भी अपना इंस्टाग्राम पेज है, आप चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू एवरीवन। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।